सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं जहां परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा है पादप रोग विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस टाइप के पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे हैं, कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से घुमा फिरा करके पूछे गए हैं, और जो है कौन क्वेश्चन बार बार आता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपको जो है इस जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप मेरे साथ जो है परिचर्चा में अंत तक बने रहें। कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, किस फसल में हरित बाली, क्या कह रहा है, किस फसल में हरित बाली रोग का प्रकोप होता है। कह रहा किस फसल में हरित बाली रोग का, यानी जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज का प्रकोप होता है। ऑप्शन ए गेहूं, बाजरा, धान, ज्वार। तो हरित बाली रोग का प्रकोप जो है बाजरा में होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाजरा में जो है हरित बाली रोग का प्रकोप होता है। स्क्लेरो इसके नाम से होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या है? स्क्लेरोस्पोरा और ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला जो है कवक, क्या है, कवक से फैलता है। कभी कभी कवक का नाम भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेगा किसके कारण होता है। अक्सर ये पूछता है ग्रीन ईयर डिजीज रोग किस फसल में होता है या प्रकोप होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आलू की अगेती, क्या कह रहा है, आलू की अगेती झुलसा बीमारी कौन सा जनित है। कह रहा आलू की अगेती, एक अगेती होती एक पछेती होती है। तो कह रहा आलू की अगेती झुलसा बीमारी कौन सा जनित है। तो कह रहा है जो है वायुजनित। बी कह रहा है मृदा जनित, और सी कह रहा है जो है बीज जनित। क्या कह रहा है, बीज
जनित डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बीमारियां होती हैं किसी भी फसल में वो 3 तरीके से होती हैं, मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित। कौन सा जनित? बीज जनित। 3 प्रकार से बीमारियां होती हैं। तो वो जो है क्या है? मृदा जनित है। ऑप्शन बी आपका सही है, मृदा जनित बीमारी। जो आलू की अगेती झुलसा बीमारी है वो मृदा जनित है। ये जितने भी अगेती झुलसा हैं, जितने भी अगेती झुलसा हैं, ये सभी अगेती झुलसा क्या है? सभी अगेती झुलसा मतलब सभी झुलसा, अगेती झुलसा नहीं, सभी झुलसा हवा जनित होते हैं, लेकिन आलू की अगेती झुलसा अपवाद है। क्या है? सभी झुलसा जो है, जिसको ब्लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, तो हवा जनित होते हैं, लेकिन आलू के अगेती झुलसा जो है इसका अपवाद है। ठीक है, क्या है? अपवाद है। और सभी बंट, इसको भी नोट कर लीजिए, सभी बंट क्या होते हैं? जैसे करनाल बंट आप बहुत सुने होंगे, जो है सभी बंट बीमारियां क्या होती हैं? बंट बीमारियां जो होती हैं वो बीज जनित होती हैं। सभी बंट बीमारियां बीज जनित होती हैं। देखिए, सभी झुलसा हवा जनित, लेकिन आलू की अगेती झुलसा जो है इसका अपवाद है, जो कि मृदा जनित होती है। और सभी बंट बीमारियां जो हैं वो बीज जनित रोग हैं। क्या है? बीज जनित रोग हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय राष्ट्र के पिता, क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्र के पिता, भारतीय राष्ट्र का पिता किसे, क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? M.K. पटेल, E.J. बटलर को, E.J. पटेल बटलर को, M.K. पटेल को, K.C. मेहता, कौन? K.C. मेहता को, K.C. मेहता को, और जो है R.S. सिंह, कौन? R.S. सिंह,
आर एस सिंह को। तो भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है केसी मेहता को। किसको कहा जाता है? केसी मेहता को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्र का पिता जो है केसी मेहता। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, केसी मेहता को जो है राष्ट्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? केसी मेहता को। बूडो मिक्सचर के का पिता। बोडो मिक्सचर का पिता किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है पी मिलार डेट। किसको कहा जाता है? बोडो मिक्सचर का पिता पी मिलार डेट को। और माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एंटॉन डी बैरी। किसको? एंटॉन डी बैरी को। किसको कहा जाता है? एंटॉन डी बैरी को। माइकोलॉजी का पिता एंटॉन डी बैरी को कहा जाता है। आप इसको नोट करो। और भारतीय राष्ट्र के पिता केसी मेहता को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अरहर की किस बीमारी के विरुद्ध फफूद जैवनाशी। क्या कह रहा है? फफूद जैवनाशी या जैव फफूदनाशी के लिए सबसे बढ़िया ही बैठेगा। जैवनाशी फफूद ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। क्या कर रहा है? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है अरहर की किस बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का जैव फफूंदनाशी होगा, ना कि जो है जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है झुलसा पत्ती धब्बा YBM। क्या कहे?
वाइबियम, ठीक है। और डी कह रहा है फ्यूजेरियम बिल्ट। क्या कह रहा है? फ्यूजेरियम बिल्ट। तो अरहर की किस बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्यूजेरियम बिल्ट के विरुद्ध किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे अरहर, चना, मटर, मसूर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है? अरहर, चना, मटर, मसूर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूजेरियम बिल्ट इन सब में भी जब प्रकोप होता है तो जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गन्ने की घासीय पररोह बीमारी घासीय पररोह किसको कहते हैं? ग्रासी सूट। गन्ने की घासीय पररोह बीमारी किसके द्वारा होती है या किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है निमाटोड। बी कह रहा है माइकोप्लाज्मा। सी कह रहा है कवक। और डी कह रहा है विषाणु। तो गन्ने का घासीय पररोह यानी सूट, ग्रासी सूट जो है किसके कारण होता था? माइकोप्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। गन्ने का सूट, गन्ने का ग्रासी सूट डिजीज जो है माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ बीमारी का मैं नाम यहाँ लिखा दे रहा हूँ, आप जो है लिख लीजिए। गन्ने की संबंधित भी बीमारी है, जो है गन्ने से संबंधित कुछ बीमारियों का नाम हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। गन्ने की बीमारी, गन्ने की बीमारी ये कारण, ठीक है। ऑप्शन एक जो है कह रहा है ग्रासी सूट, तो हमने आपको बता दिया है। तो लाल सड़न, ये अक्सर पूछता है कि लाल सड़न रोग किस फसल में लगता है। तो लाल सड़न रोग जो है गन्ने की बीमारी है, जो कि फंगस द्वारा होता है। कोलेटोट्राइकम, क्या है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, क्या है?
फाल्केटम क्या है ये? फंगस, फफूंद, कवक, जो भी कह लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, जो ये बहुत पूछा जाता है, रैटून स्टंटिंग, क्या है? रैटून स्टंटिंग। रैटून स्टंटिंग बीमारी वायरल जनित बीमारी है, लेकिन लोग जो है बैक्टीरिया लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है RSV यानी रैटून, यही चीज़ होगा, रैटून स्टंटिंग वायरस। किसके कारण होता है? रैटून स्टंटिंग वायरस के कारण होता है। ये जो है वायरल डिजीज है, आप इसको नोट कर लीजिए कि पूछता है कि रैटून स्टंटिंग बीमारी जो है किस कारण से होती है, तो आप जो है इसको वायरस लगाएंगे। ये दो बीमारी जो है गन्ने की बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन केले से संबंधित है, और ये जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गन्ने का सूट बोरा, गन्ने का बंची टॉप इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? भारत में पादप रोग, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, कह रहा भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में जो पादप रोग विज्ञान के जनक जो हैं वो जो हैं ऑप्शन ए E.J. बटलर, D.K. इपस्टिन, और सी कह रहा है जो है स्टाउट, क्या कह रहा है? स्टाउट। और डी कह रहा है केसी मेहता। तो भारत में जो है पादप रोग विज्ञान के जनक जो है E.J. बटलर हैं। कौन है? E.J. बटलर जो है भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। और वैसे अगर पूछ लिया जाए विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक ऐसे ना पूछा जाए, केवल ऐसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो आप जो है किसको लगाएंगे? एंटॉन डी बेरी। किसको? एंटॉन डी बेरी। कौन है? एंटॉन डी बेरी। विश्व के यानी पूरी दुनिया, वर्ल्ड के जो है फादर ऑफ विज्ञान के वो पादप रोग साइंस प्लांट पैथोलॉजी के जो जनक कौन है? एंटॉन डी
बेरी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और भारत का E.J. बटलर, कौन है? E.J. बटलर। और व्हाइट रस्ट का तो हमने लिखा ही दिया है, इंडिया में कौन है? के.सी. मेहता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग जो है फफूंद जनित रोग के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फफूंद जनित रोग के लिए किया जाता है, ठीक है। गेहूं कह रहा है, गेहूं के पीले रस्ट, क्या कह रहा है? गेहूं के पीले रस्ट, गेहूं का पीला रस्ट, गेहूं का पीला रस्ट रोग किसके, कह रहा है गेहूं का पीला रस्ट रोग किसके कारण होता है? कह रहा गेहूं का पीला रस्ट रोग किसके कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए पक्सिनिया री कांडिटा, और बी कह रहा है जो है पक्सिनिया क्या कह रहा है? पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई, क्या कह रहा है? पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, क्या कह रहा है? पक्सिनिया, क्या कह रहा है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, क्या कह रहा है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। और कह रहा है जो है निबोसिया इंडिका, क्या कह रहा है? निबोसिया, क्या कह रहा है? निबोसिया इंडिका। तो गेहूं का पीला रस्ट रोग, गेहूं का जो पीला रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो गेहूं का जो पीला रोग होता है जो है वो होता है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है रिकांडिटा जो है भूरा रस्ट, आप इसको नोट करते चलिए, सब लिख लीजिए, एक ही साथ में लिखा दे रहा हूँ। 3 रस्ट हैं, तीनों रस्ट को एक ही जगह मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। ये जो है काला रस्ट, क्या है? काला रस्ट। भूरा रस्ट पक्सिनिया रिकांडिटा के कारण होता है, काला रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रेमनी ट्रिटिसाई के कारण होता है, और पीला रस्ट जो है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है। और निबोसिया इंडिका जो है वो किसके कारण होता है? वो निबोसिया इंडिका के कारण जो होता है वो करनाल बंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? करनाल
बंट इसके कारण होता है, पक्सिनिया निवोसिया इंडिका के जो कारण करनाल बंट होता है। पीला रस्ट, तो मैंने आपको जो है सभी रस्ट जो गेहूं के हैं इनको एक साथ कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। करनाल वंट को भी कर दिया। ये जो है चारों जो है गेहूं के रोग हैं। किसके हैं? गेहूं के रोग। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहीं पर एक और मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है। ये जो है आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूज स्मूथ क्या है? गेहूं का अनावृत कंडुआ। अनावृत कंडुआ, अनावृत कंडुआ जो है में क्या किस कारण होता है? अनावृत कंडुआ जो है अस्टिलागो न्यूडो, क्या है? अस्टिलैगो न्यूडो किसके कारण होता है? अस्टिलैगो न्यूडो के कारण जो है, नूडो के कारण, नूडा के कारण अस्टिलागो नूडा क्या है? अनावृत अस्टिलागो नूडा, अनावृत कंडुआ जो है अस्टिलागो न्यूडा के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इतने जो है ये इधर सब रोग है, ये कारक है, लेकिन इसमें जो ये रोग है कारक के है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौ, बीमार नंबर 9 कह रहा है कि धान का कौन सा रोग, धान का कौन सा रोग, अब बताओ धान का कौन सा रोग, धान का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक भूखमरी का कारण बना था, ठीक है। बंगाल का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक भूखमरी का कारण बना था? ये 1943 में आया था। कब आया था? 1943 में। कह रहा ऑप्शन ए झुलसा रोग, बी कह रहा है जो है खैरा रोग, और सी कह रहा है जो है भूरापन दाग रोग, यानी भूरापन दाग रोग, भूरापन दाग रोग। और डी कह रहा है ब्लाइट रोग। क्या कह रहा है? ब्लाइट रोग, ठीक है। क्या कह रहा है? जो है भूरा खैरा रोग, जीवाणु, क्या है ये? कह रहा है जीवाणु ब्लाइट रोग।
तो धान का कौन सा रोग बंगाल में जो है व्यापक भुखमरी का कारण पड़ा हुआ था? तो वो था भूरी पत्ती धब्बा रोग, भूरा पर्ण दाग रोग। कौन सा था? भूरा पर्ण दाग रोग। आया कब था? 1943 में हुआ था। किसमें? 1943 में। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो ये जो है आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है जो है कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टमाटर क्या कह रहा है? टमाटर की पत्ती सिकुड़न, टमाटर की पत्ती टमाटर की पत्ती सिकुड़न क्या है? टमाटर की पत्ती सिकुड़न जो है विषाणु का वाहक कौन है? विषाणु का वाहक कौन है? ठीक है, लीफ कर्ल टोमेटो, लीफ कर्ल टोमेटो का कैरियर कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑप्शन ए जो है झींगुर। फिर कह रहा है घरेलू मक्खी। क्या कह रहा है? घरेलू मक्खी। और सी कह रहा है सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मक्खी। और ये है डी कह रहा है, क्या कह रहा है? जो है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही है वो सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है भिंडी में मोज़ेक वायरस का भी वाहक है। मोज़ेक वायरस का वाहक है। भिंडी में मोज़ेक वायरस का वाहक कौन है? सफ़ेद मक्खी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेता है, आप इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, कुछ रोग हैं और उनके वाहक को मैं आपको लिखा दे रहा हूं। विषाणु जो है, विषाणु कारक रोग क्या है? विषाणु कारक रोग। विषाणु कारक रोग और विषाणु वाहक, ये होगा विषाणु वाहक, विषाणु कारक रोग और विषाणु वाहक। टमाटर का लीफ कर्ल हमने आपको बता ही दिया। मिर्च की पत्ती का सिकुड़ना,
मिर्च की पत्ती का सिकुड़ना, ठीक है, मिर्च की पत्ती का सिकुड़ना, मिर्च की मोज़ेक, मिर्च का मोज़ेक रोग, ठीक है। तो ये जो है मिर्च की पत्ती का सिकुड़न जो है श्वेत मक्खी, ठीक। और मिर्च का मोज़ेक रोग जो है ये भी श्वेत मक्खी ही है। क्या है? श्वेत मक्खी ही है। और जो है टमाटर का पत्ती का सिकुड़न रोग वो भी जो है श्वेत मक्खी है। और जो है भिंडी का पत्ती मोज़ेक रोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो भी श्वेत मक्खी है। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए, सब इकट्ठा आपको मिल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि केला से संबंधित है। बंची टाप आप बनाना, बंची टाप रोग किस में लगता है? तो बंची टाप रोग जो है केले में लगता है, ठीक है। पनामा बेल्ट हो गया, बंची टाप हो गया, ये सब रोग जो है केले में होता है, ठीक है। किस में होता है? केले में। आप इसको नोट कर लीजिए। जो है ये सब रोग जो है केले में लगते हैं, ठीक। पनामा बेल्ट, बंची टाप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजरे में स्मिट रोग है। बाजरे का स्मिट रोग, बाजरे का स्मिट रोग कौन सा जनित है? कह रहा बाजरे का स्मिट रोग कौन सा जनित है? ऑप्शन ए मृदा जनित, बी वायु जनित, और सी कह रहा है बीज जनित। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बाजरे का स्मिट रोग कौन सा जनित है? तो बाजरे का स्मिट रोग जो है बीज जनित रोग है। कौन सा? बीज जनित रोग है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हम यहीं लिखा दे रहे हैं, मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। बाजरा स्मिट हो गया, गेहूं का लूज स्मिट, गेहूं का लूज स्मिट भी जो है बीज जनित ही है। क्या है? बीज जनित, ठीक है। बाजरे का स्मिट तो है ही।
गेहूं का ईयर कोकल रोग, गेहूं का ईयर कोकल, गेहूं का ईयर कोकल रोग और अरहर का उकठा, अरहर का उकठा रोग, ये जो है गेहूं का ईयर कोकल रोग और अरहर का उकठा रोग जो है मृदा जनित रोग है। और बीज जनित रोग जो है गेहूं का लूज स्मिट और बाजरे का स्मिट रोग जो है ये क्या है, ये बीज जनित रोग है। ठीक है, फिर जो है आप इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित रोग इनमें से कौन सा है, या पूछ लेगा फलाना रोग जो है कौन सा जनित रोग है। तो आप इसको ये तो ध्यान दीजिए, इसको रट डालिए, मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित रोग। ठीक, मृदु रोमिल असिता यानी डाउनी मिल्ड्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। रोग कौन सा जनित है, कह रहा मृदु रोमिल आसितानी डाउनी मिल्ड्यू रोग कौन सा जनित है, कह रहा है मृदा, वायु, बीज, डी कह रहा है जो है बीज और मृदा जनित, क्या कह रहा है, बीज और मृदा जनित है। ठीक है, मृदु रोमिल आसिता रोग कौन सा जनित है, तो बीज और मृदा जनित रोग है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो है अब ये जो है मृदा और वायु जनित रोग, कुछ और उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो जैसे है गेहूं का रस्ट भी गेहूं का रस्ट और सफेद किट, सफेद किट सरसों का। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली का जो सफेद व्हाइट किट लगता है, सफेद किट रोग जो है क्रूसीफेरी फैमिली का लगता है, वो भी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी भी जो बीज और मृदा जनित दोनों है, गेहूं का रस्ट और सफेद किट ऑफ क्रूसीफेरी, ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक रोग गन्ने में लगता है डेड हार्ट, क्या है, डेड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गन्ने में डेड हार्ट का कारण, गन्ने में डेड हार्ट का क्या कारण है, गन्ने में डेड हार्ट का क्या कारण है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो है ब्रांच नहीं कह सकते हैं उसको आप, ऊपर का जो शीर्ष होता है वो निकल जाते हैं, जिसको कुंगी रोग कहते हैं हिंदी में। ऊपर से जो है
पर्रोह निकल जाती है। कह रहा है गंधीवग तनाछेदक, क्या कह रहा है, तनाछेदक। सी कह रहा है शीर्ष छेदक, तना छेदक, शीर्ष छेदक, शीर्ष छेदक। और डी कह रहा है पायरिल्ला। तो गन्ने का डेड हर्ट किस कारण होता है, वो टॉप बोरर के कारण होता है, यानी शीर्ष छेदक के कारण जो है डेड हर्ट जो है गन्ने में हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। टॉप बोरर के कारण जो है होता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है, इसका क्या नाम है, ट्राइपोराइजा। क्या नाम है इसका, ट्राइपोराइजा निवेला। क्या नाम है इसका, ट्राइपोराइजा निवेला इसका नाम है। इसका नाम, टॉप बोरर का क्या नाम है, ट्राइपोराइजा निवेला इसका नाम है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या नाम है, ट्राइपोराइजा निवेला इसका नाम है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। गन्ने में डेड हार्ट जो बीमारी टॉप बोरर क्या होता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइपोराइजा निवेला, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ जो है विज्ञान है कि इसका किसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे विषाणु का किसमें किया जाता है, जीवाणु का किसमें किया जाता है, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो माइकोलॉजी का अध्ययन, माइकोलॉजी के फफूंद का, क्या कह रहा है, फफूंद का अध्ययन किससे संबंधित है, कह रहा फफूंद का अध्ययन किससे संबंधित है। फफूंद का अध्ययन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है जो है फाइकोलॉजी। क्या कह रहा है, फाइकोलॉजी। बी कह रहा है माइकोलॉजी, ठीक है। बी कह रहा है माइकोलॉजी। सी कह रहा है वायरोलॉजी। क्या कह रहा है, वायरोलॉजी। और डी कह रहा है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कह रहा है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कह रहा है, बैक्टीरियोलॉजी। और ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है प्रोटोलॉजी। क्या कह रहा है, प्रोटोलॉजी, ठीक है। तो फफूंद का अध्ययन किससे संबंधित है, तो माइकोलॉजी से संबंधित है। किससे, माइकोलॉजी से। ये अब देखिए, ये भी सब जो है, कोई बैक्टीरिया का अध्ययन है, कोई शैवाल का अध्ययन है, कोई वायरस का अध्ययन है, कोई प्रोटोजोआ का। तो इसमें जो है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, किसका, शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी में फफूंद कह लीजिए या कवक, ठीक है। ये जो है
कवक भी इसको बोल सकते हैं। और वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन, और प्रोटोलॉजी भी इसको कह सकते हैं, प्रोटोजोआ का अध्ययन। तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से अध्ययन संबंधित। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्या इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि आलू का ब्लैक गलन रोग। ठीक है, और बी कह रहा है कपास की ब्लैक पृष्ठभुजा रोग, यानी ब्लैक आर्म रोग कपास का ब्लैक आर्म रोग। और सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है? धान की अंगमारी। और डी कह रहा है आलू मोजैक। क्या कह रहा है? आलू कोई भी मोजैक होगा, चाहे वो भिंडी का मोजैक हो, चाहे जिसका मोजैक हो, वो टमाटर का मोजैक हो, वो वायरल जनित ही होगा। क्या होगा? वायरल जनित ही होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ रोग वाहक मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि कौन किस वायरल का वाहक करता है। तो जो है रोग, विषाणु जनित रोग है, उनका वाहक कौन करता है? विषाणु जनित रोग। क्या कह रहा है? विषाणु जनित रोग और वाहक। ऑप्शन क्वेश्चन जो है आलू मोजैक, आलू पत्ती सिकुड़न, आलू पत्ती सिकुड़न हो गया। फिर कह रहा है तंबाकू मोजैक, फिर
चौथा कह रहा है जो है कपास पत्ती सिकुड़न, और पांचवा कह रहा है, क्या कह रहा है जो है मिर्च पत्ती सिकुड़न। क्या कह रहा है? मिर्च पत्ती सिकुड़न। ठीक है, तो ये जो है कौन वाहक है? तो ये इनके वाहक जो है एफिड, ये श्वेत मक्खी, थ्रिप्स। ठीक है, देखिए आलू मोज़ेक, आलू पत्ती सिकुड़न और तंबाकू मोज़ेक जो है एफिड के कारण, मतलब इसका वाहक जो है एफिड है, और कपास पत्ती सिकुड़न का श्वेत मक्खी है, और मिर्च की पत्ती का सिकुड़न जो है थ्रिप्स है, ना कि श्वेत मक्खी होगी। अगर मैंने पिछली क्लास में अगर या इसके पीछे बताया हो तो हो सकता है मुंह से निकल गया हो कि जो है श्वेत मक्खी, लेकिन इसके जो है थ्रिप्स करता है वाहक जो है मिर्च की पत्ती के सिकुड़न का जो है लीफ कर्ल जो है ये क्या कहते हैं, मिर्च की पत्ती के लीफ कर्ल जो है का वायरस का वाहक जो है थ्रिप्स होता है, ना कि श्वेत मक्खी होती है। आप इसको भी नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, किसका वाहक, इसका वाहक जो है कौन सा है? ठीक, हाँ, मिर्च की पत्ती का सिकुड़न जो है वो थ्रिप्स ही है। हमने संभवतः पीछे गलती से श्वेत मक्खी बोल दिया है, लेकिन ये थ्रिप्स ही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर नोट्स कराया है। आपको जो है हमने आपको 15 क्वेश्चन इस पे बोर्ड पे जो है सॉल्व कराया है, लेकिन हमने कवर जो किया है वो 19 क्वेश्चन कवर किया। आपको 19 क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया है।